स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की हमारी कहानी है सपने देखने और उन पे मेहनत करने के बारे में। ये जो कहानी है ये आपने और मैंने अपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस कहानी के माध्यम से कोई नई शिक्षा दे सकूँ। तो चलिए फिर बिना देर किए हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। वो गरीब तो था ही, लेकिन गरीब होने के साथ साथ वो बहुत आलसी भी था। वो मेहनत तो कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अमीर बनने के सपने देखा करता था। अब बिना मेहनत किए तो आपको पता है अमीर बना नहीं जा सकता। तो वो क्या करता था कि पूरे दिन भीख मांगता था और भीख मांग के अपना गुजारा करता था। अब ऐसे ही हर रोज की तरह वो भीख मांगने गया। तो उस दिन क्या हुआ कि उसे भीख में किसी ने एक दूध से भरा मटका दे दिया। अब जैसे ही उसने दूध से भरा हुआ मटका देखा वो बहुत खुश हो गया और खुश होता हुआ वो वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने दूध को गैस पे चढ़ा दिया और उसे गर्म किया। रात में उसमें से उसने कुछ दूध पी लिया और जो बाकी दूध बचा था उसमें थोड़ा सा दही डालकर जमने के लिए रख दिया और आके वो अपने बिस्तर पे लेट गया। जैसे ही वो लेटा तो आपको पता है लेटते हैं तो दिमाग में अनेक विचार आते हैं। तो जैसे ही वो लेटा तो उसके दिमाग में भी बहुत सारे विचार चलने लगे। वो सोचने लगा कि सुबह तक दूध दही बन जाएगा और सुबह जब मैं उस दही को मथ कर उसमें से मक्खन बना लूँगा, फिर मैं मक्खन को गरम कर लूँगा, गरम करके उससे घी बना लूँगा और जो घी बनेगा उसको जाके मैं बाज़ार में बेच दूँगा और जब मैं उसे बाज़ार में बेचूँगा तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं उन पैसों से मुर्गी खरीदूँगा और जब वो मुर्गी अंडे देंगी, अंडों से फिर चूजे निकलेंगे, वो चूजे फिर बड़े हो जाएंगे, बड़े होके वो मुर्गी बन जाएंगे और फिर वो मुर्गियाँ दोबारा से अंडे देंगी। तो ऐसे करके ये चक्कर चलता रहेगा और मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हो जाएंगी, बहुत सारे अंडे हो जाएंगे और ऐसा करते करते मेरे पास एक बड़ा मुर्गी फार्म होगा और फिर मैं सारी मुर्गियाँ बेच दूँगा और जो मुझे पैसे मिलेंगे ना उससे मैं कुछ गाय और कुछ भैंस खरीद लूँगा और गाय भैंस खरीदने के बाद मैं उनका दूध बेचूँगा और एक डेयरी खोल लूँगा। फिर शहर के जितने भी लोग हैं वो मेरे से दूध खरीदने आएंगे और दूध खरीदेंगे तो उसके बदले मुझे पैसे देंगे और ऐसे देखते देखते मेरा व्यापार चल जाएगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। अब अमीर बनने के बाद मैं किसी अमीर घर की सुंदर लड़की से शादी कर लूँगा और शादी करने के बाद मेरे एक सुंदर सा बेटा होगा। मैं उसे बहुत सारा प्यार करूँगा, लेकिन वो जब कोई शरारत करेगा ना तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आएगा और जब मुझे गुस्सा आएगा तो उसे सबक सिखाने के लिए मैं डंडे से मारूँगा। बस वो व्यक्ति इन कल्पनाओं में डूबा हुआ ही था कि उसका हाथ उसके बेड के पास पड़े डंडे पर गया और उसने डंडा उठाकर मारने का नाटक किया, लेकिन यह डंडा तो सीधे ही उसके दूध के बर्तन को जा लगा और उसका दूध का बर्तन टूट गया और सारे का सारा दूध जमीन पे फैल गया। बर्तन की आवाज़ जैसे ही उसने सुनी वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आया और दूध को बिखरा हुआ देखकर उसने तो अपना माथा ही पकड़ लिया, क्योंकि बिखरे हुए दूध के साथ साथ उसका देखा हुआ सपना भी बिखर चुका था। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हम कोई सपना देखते हैं और सपना तो देख लेते हैं लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करते जो उस सपने के लिए चाहिए होती है। बस बैठकर ये सोचते रहते हैं कि पहले मैं ये करूँगा फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो फिर मैं वो करूँगा फिर वो हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हो कि सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने साथ सही कर रहे हो।
क्योंकि आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। तो अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत करिए। हो सकता है आपको सफलता एक बार में नहीं मिले, 2 बार में भी नहीं मिले, शायद 3 बार में भी नहीं मिले, लेकिन अगर आप अपने सपने और अपने लिए ईमानदार हैं तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, कीप स्माइलिंग और अपने सपने के लिए प्रयास करते रहिए।